क्योंकि बचपन से सिखाया गया है यहाँ भगवान है, यहाँ भगवान है, कण कण में भगवान विद्यमान है। तो ये तो पता है मुझे कि कहीं कुछ नहीं है, ये बात मुझे पहले ही पता चल गई थी 2011 में लगभग। लेकिन पता तो मुझे हो गया था, लेकिन कहीं से इतना भी पता था कि कहीं कुछ है। कोई वस्तु अगर है तो कहीं न कहीं से आधार है उसका, कि बिना आधार का यहाँ कुछ है। कोई न कोई बेस, कोई न कोई आधार है। तो हमारा भी आधार कोई है नहीं। और अगर हम हमारा आधार स्वयं होते तब तो हम भटकते नहीं। समझना, भटकता कौन है इस संसार में? जो किसी से है उससे बिछड़ गया तो भटक रहा है, और नहीं अगर वो स्वयं से होता तो कभी भटकता नहीं, वो जहां भी होता पूर्ण होता। समझ रहे हो? तो अगर आज हमारा जीवन व्याकुल है और आज अगर हम भटक रहे हैं तो इसका मतलब मैं कहीं से हूं, और मैं जहां मैं था वहां नहीं हूं, इसलिए मैं भटक रहा हूं, वहां जाना चाहता हूं। तो जाना संभव है क्या? एकदम क्यों नहीं? आना संभव है तो जाना संभव है। अगर हम गिर सकते हैं इसका मतलब मैं कभी खड़ा था तो उठना भी संभव है। अगर भटकना संभव है तो पहुंचना भी संभव है। लेकिन भटकाव का पता चलने के बाद, अगर भटकाव का बोध नहीं है, भटकाव का ज्ञान नहीं है, तब आप वापस नहीं जाओगे। वापस क्यों जाओगे? जब ये पता चलेगा कि जहां मैं जा रहा हूं वहां ये रास्ता वहां नहीं ले जाएगा, जब ये पता चलेगा तब आप रास्ता बदलना चाहोगे। और ये पता नहीं चलेगा तो आप उसी रास्ते पे चलते रहोगे। तो मुझे भटकाव हो गया है, मैं भटकाव में घूम रहा हूं, ये जब पता चल जाएगा तब आप भटकाव से मुक्त होने के लिए काम करोगे। समझ रहे हैं? और संभव है तभी तो बोला जा रहा है। संभव है ही है। अगर आप भटक गए इसका मतलब आप मूल पे कभी न कभी थे, तभी तो भटके हो। मतलब मूल पे पहुंचने के लिए आपके पास ताकत है। हाँ, अब भटकने वाला काम नहीं करना। क्या? अब भटकने वाला काम नहीं करना। आपको पता लगाना पड़ेगा कि मेरे भटकाव का कारण क्या है, मेरे भटकाव का वजह क्या है, आखिर मैं भटका क्यों, किस लिए भटका। उससे मेरा अलगाव का कारण क्या है। अगर उस परम सत्ता से मैं अलग हुआ तो किस लिए? क्योंकि अलग तो मैं हुआ। अगर मैं अलग नहीं हुआ होता तो मैं आज नहीं भटकता। ठीक, अलगाव मेरा हुआ है तो उसका जिम्मेदार मैं ही हूँ। तो आखिर अलगाव क्यों हुआ, वो आपको पकड़ना पड़ेगा। तो ज़्यादातर हमने यही समझा कि अलगाव का कारण है, अलगाव का वजह है मालिकपन। क्या? हमने मालिकपन को धारण किया, कर्ता का भाव धारण किया। जब मालिकपन धारण किया तो कर्ता का भाव आ गया, और आज कर्ता की वजह से मैं परेशान हूँ। तो हमें मालिकपन का भाव छोड़ना पड़ेगा, फिर कर्ता छूटेगा। मालिकपन भाव से अपने आप को छुड़ाना पड़ेगा आपको, सेवक के भाव में आना पड़ेगा पहुंचने के लिए। आखिरी में सेवक का भाव भी छूट जाएगा। क्या? लेकिन अब मालिकपन का भाव आपने बना लिया है और मालिकपन में इतना जिया है, तो मालिकपन से जितना आपने किया धरा है अब वो सेवक से खत्म हो जाएगा। उसे सेवक बनकर खत्म किया जा सकता है। और अलगाव बेईमानी से हुआ, हमारे दुष्कर्म से हुआ, सीधी सी बात। तो मूल अपने जीवन में ईमानदारी और सत्कर्म अपनाना पड़ेगा।
समझ गए? कोई प्रश्न है तो बोलिए। अभी के लिए नहीं तो ठीक है, आराम से बोलिएगा। इसको लेके कोई प्रश्न है तो बोलिए, तुम ब्रह्म को लेके। अभी अभी आपने बोल रहे थे कि यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, मतलब इस मार्ग में कुछ नहीं मिलेगा, सब मिटेगा, ऐसा। सब मिटेगा, हाँ, कुछ नहीं। हाँ, और कोई आनंद भी नहीं मिलेगा यहाँ पे, और कोई आनंद नहीं। तो इस मार्ग में चलना क्यों है? हाँ, तो मत चलो, तो मत चलिए ना। इसीलिए तो मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, क्योंकि आनंद को आपने कुछ समझ लिया है, वो आनंद नहीं मिलेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तुम में जो होगा वही मिलेगा, और जो तुम में होगा वो बोला नहीं जा सकता। क्या? वो कोई व्यक्त नहीं कर सकता, वो कोई व्यक्त नहीं कर सकता। आनंद की लोगों ने परिभाषा बदल दी, इसलिए मैं बोलता हूं कि इस आनंद के चक्कर में अगर आ रहे हो तो मत आना। आप अभी आपने बोला कि यहाँ पर सिर्फ तुम रहोगे और कुछ नहीं रहेगा। हाँ, तो जब आप बोल रहे थे कि तुम रहोगे, मतलब मैं रहूँगा, इंडिविजुअली बात करो, तो मेरा वो क्या है, वो प्रकृति क्या है, मतलब आप समझ रहे हैं मैं की प्रकृति क्या है? हाँ, बस कुछ नहीं, शेष नहीं बता कुछ। क्योंकि एक ही है। वो तो आप वहां पे पहुंचने के बाद ही पता चलेगा। तुम्हारी प्रकृति दूसरा कैसे कोई बताएगा? तुम्हारे बारे में कोई और कैसे बताएगा? वो हर एक के लिए अलग अलग होगा। अब वो पहुंचने के बाद पता चलेगा, वो पहुंचने के बाद पता चलेगा ना। तुम में आनंद में, तुम में जो होगा वो पैदा होगा। अभी क्या है, लोगों ने आनंद की परिभाषा बदल दी है। मैं इसलिए कहता हूं कि आनंद की भी खोज मत, क्योंकि जब तक आनंद की भी इच्छा रही तब भी तुम बाहर हो ना। बात समझो जरा। अगर तुम इस आनंद के लिए इस मार्ग में आ गए तो आनंद के चक्कर में खड़े रहोगे, क्योंकि आनंद भी तो एक इच्छा हो गई। तो आप उसको इच्छा में लेके और खड़े रहोगे, मतलब आखिरी जगह जाके भी खड़े रहोगे। मैं इसलिए कहता हूं कि आनंद के भी चक्कर में मत आना। कुछ नहीं चाहिए के लिए इस मार्ग पे आना, इसलिए कि कुछ नहीं चाहिए में आप हो, और आप हो तो आपके अंदर से आनंद प्रकट हो जाएगा। लेकिन अगर आप आनंद की खोज में इसमें निकले हो तो आनंद शब्द बाहर ले लिया तो घूमते रह जाओगे। मेरी बात समझ पा रहे हो? बिल्कुल। इसलिए कि आनंद में आपके अंदर है ना, वो प्रकट कब होगा? जब आप कुछ नहीं चाहिए में आ जाओगे। लेकिन अगर आनंद की खोज में आपने चल दिया तो आनंद की खोज आपने फिट कर लिया है, आनंद मिलेगा मिलेगा मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? बाहर से। तो जीवन भर आप अपने आप में भी आके आनंद के चक्कर में पड़े रहोगे। मेरी बात समझ रहे हैं? इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि कुछ नहीं चाहिए के लिए यात्रा करो। कि कुछ नहीं चाहिए, बात खत्म। क्योंकि कुछ नहीं चाहिए में कौन है? तुम हो, और तुम में आनंद है। आनंद में तुम नहीं। क्या? तुम में आनंद। हाँ, जैसे एक फूल के अंदर सुगंध है, नहीं? समझ। सुगंध में फूल नहीं। तो फूल ऐसे खिलता है तो सुगंध प्रकट हो जाता है। क्या? लेकिन फूल अगर इच्छा रख ले कि नहीं मुझे सुगंध बाहर से मिलेगा कहीं न कहीं से, वो तो कभी खिल नहीं पाएगा। मैं का धर्म ही आनंद है, ये बोला जा सकता है। हाँ, मूल मतलब धर्म ही, मैं कह रहा हूँ कि ना बोलना ही ठीक है। हाँ मतलब
बोल चाल की भाषा में मैं कह रहा हूँ बोलना ही ठीक नहीं है, छोड़ दो। जैसे फूल में सुगंध है, क्या फूल को सुगंध की खोज करनी चाहिए? है? उसे बस खिलने की जरूरत है, क्या वो खिल जाए। और वो खिलेगा कब? आप कब खिलोगे? आपने तो अभी अनेक पिंड में फंसा दिया है अपने आप को, अनेक तरह से ऊर्जा फंसा दिया है। अब आप एक जगह आ जाओ, क्या एक जगह आ जाओ और खिल जाओ। बात समझ रहे हो? आपको एक जगह आने की जरूरत है बस अपने आप। और एक जगह तभी आ सकते हो जब आपको कुछ नहीं चाहिए, क्या? क्योंकि अगर आनंद भी चाहिए तो भी आप बाहर भागते रहोगे। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि आनंद की भी खोज ना करना, क्योंकि जो मुझ में ही है उसकी क्या खोज करना? क्या फूल को एक सुगंध की खोज करनी चाहिए? उसे बस खिलने की जरूरत है। बोलिए, बात समझ गए? हाँ। और अपने आप में होने के लिए कुछ नहीं चाहिए, मैं आ जाऊं, बस बात खत्म। खिल जाओगे। एक समय ऐसा आएगा कि आपके अंदर से आनंद प्रकट हो जाएगा, बस बात खत्म हो जाएगी, आनंदमय हो जाओगे। लेकिन आनंदमय खोज का विषय नहीं है, ये सारे विषय से परे है। इसलिए मैं कहता हूं कि आनंद की खोज मत करना, क्योंकि वो तुम में ही है। खोज किए, आनंद की खोज किए तो बाहर हो गए, फिर आनंद के लिए अब भटक रहे हो। कोई मुझे मिलेगा और मुझे आनंदित कर देगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि कुछ नहीं चाहिए के लिए इस मार्ग में आना, क्योंकि कुछ नहीं चाहिए जिस समय ये स्थिति घटित हो जाएगी, कुछ नहीं चाहिए, उस समय तुम होगे। और तुम होगे तो कुछ देर के बाद आनंद प्रकट हो जाएगा, बात ही खत्म हो जाएगी। समझ गए? ज्यादातर लोग बोलते हैं आनंद खोजो आनंद खोजो, नहीं, लोग आनंद खोजने में परेशान हो गए हैं। इसलिए कुछ खोजो मत, रुक जाओ, न करने में आ जाओ। तुम रुक तो जाओ, रुक के इंतजार करो, क्या रुक तो जाओ। अध्यात्म मिटने का मार्ग है, पाने का नहीं। पाना ही भटकाओ। देखिए, बीज गिरा, पौधा बना, वृक्ष बना, फिर इसके बाद कली आई, कली मिटी, फूल बनी, सुगंधित, पूरा सुगंध बिखर गया, फिर बाद में वो फूल भी मिट गया, बात खत्म हो गई। फिर वो कहीं बिखरेगा, फिर वही हाल होगा, क्या? फिर पौधा बनेगा, फिर पेड़ बनेगा, फिर फूल, कली बनेगी, फूल बनेगी, फिर सुगंधित, फिर बिखरे, यही है। तो आनंद आपके अंदर है, आनंद के बाद परमानंद, क्या? आनंद के बाद परमानंद, तुम में आनंद है, और फिर इसके बाद परमानंद की यात्रा, क्या? इसके बाद परमानंद की यात्रा।
खोज से मुक्त हो जाओ, चाहे खोज कर, चाहे इतना खोजो कि खोजने के लिए कुछ नहीं बचे, चाहे तो इतना खोज लो कि मिल जाए, या इतना खोज लो कि खोजने वाला बचे, खोजने के लिए कुछ न बचे, तो खोजने वाला भी मिट जाएगा कुछ देर बाद, बचोगे तुम। खोज तो भटकाव है, क्या है? खोज ही भटकाव है, लेकिन अब खोजना तो पड़ेगा क्योंकि खोजने वाला पैदा हो गया है। ऐसी धारणाएं बना ली। हाँ, तो अब उसे मिटाने के लिए तो खोजना पड़ेगा, उसे बताना पड़ेगा कहीं नहीं है, फिर वो अपने अंदर आएगा, अपने अंदर आएगा तो मिट जाएगा। उसे इतना बताना पड़ेगा। मुझे ऋषिकेश में एक महाराज जी ने बोला कि बोले आपको तो पता है कहीं कुछ नहीं है, क्यों भटक रहे हो? बोला मुझे पता है, मुझे ये बात पता है, लेकिन मन कहता है नहीं कहीं कुछ होगा। क्या? सच्चा है। हाँ, मुझे पता है कि कहीं कुछ नहीं है, लेकिन ये बात पता है, लेकिन कहीं से ये भी पता है ना कि कहीं कुछ है। अब एक आदमी कह रहा है कहीं कुछ नहीं है, लेकिन एक भीड़ कह रही है कहीं कुछ है। अगर देखा जाए तो भीड़ की मात्रा ज्यादा है, इस आदमी की मात्रा कम है, तो चलो भीड़ की मानना पड़ेगा, सही है। क्योंकि इसे आखिरी में कुछ नहीं मिला तो कहेगा भीड़ की बात मान लेता। तो एक काम करो, भीड़ की बात मानो। तो उस भीड़ की बात मानने में मैंने 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, गंगा सागर, कई शक्तिपीठ घूमे और बहुत घूमे, घूमता खूब घूमा, ठीक है। बस इतना बताने के लिए कहीं कुछ नहीं है। हाँ, मुझे ये बात पता थी, लेकिन मुझे इतना भी पता था कहीं कुछ है, ये इतना भी तो मुझे बताया गया था। समझ गए? मेरे पास दोनों है ना, दोनों बातें आप लोगों के पास नहीं है क्या? कोई कहता है बाहर है, कोई कहता है अंदर है, दोनों बातें हैं या नहीं? कोई कहता है क्यों खोज रहे हो, आपके अंदर है, तो कोई कहता है खोजो। हमारे पास दो बातें हैं, इसलिए तो यात्रा नहीं हो पा रही है। एक तरफ महापुरुष लोग कह रहे हैं कि बस तुम्हारे अंदर है, फिर एक तरफ बाहर खोजने की बात भी कही है कि जाओ गुरु खोजो, वो बताएगा। जब मेरे अंदर है तो गुरु क्यों खोजूं? जरा समझना इस बात को। बहुत सारी बातें हमारे पास है, बाहर की भी अंदर की, इसलिए मैंने अपने आप को पहले बाहर घुमाया कि घूम ले भाई, क्या करेगा, क्या करेगा, क्योंकि तुम्हें तो कुछ नहीं पता है, तुम्हारे पास दोनों बातें बाहर से है। अगर आज परमात्मा के बारे में हम बात करते हैं तो हमारी बातें थोड़ी नहीं, किसी न किसी के द्वारा। अगर हम उसे खोज रहे हैं तो किसी न किसी के द्वारा नहीं, कोई न कोई इतिहास से उनको दिया है, उन्होंने हमें दिया है, ऐसे ही हम ढो रहे हैं नहीं, लेकिन ढो रहे हैं। भाई उस परमात्मा का तो मुझे ज्ञान अभी नहीं है ना। अगर एक तरह से बोला जाए तो कहीं न कहीं हमारा ढोना ही है अभी तक। हाँ बाबा, अभी तक ढोना है, अभी तक हम ढो रहे हैं, और तब तक ढोएंगे जब तक याद पता चल जाए कि वो है या नहीं, तब तक ढोना रहेगा। या तो पता चल जाए वो नहीं है, या तो पता चल जाए है, और हम दोनों में नहीं है अभी पूरी तरह। क्या? बीच में, क्योंकि हमारे पास दो बातें हैं। कुछ लोग इस धरती पे कहने वाले हैं कोई परमात्मा नहीं है, दुनिया ऐसे चलती है। कुछ लोग कहने वाले हैं परमात्मा है। समझ रहे हो? हमारे पास दो तरह की बातें, इसीलिए तो हमारा जीवन भ्रांतियों से भरा हुआ है। हम पूरी तरह भ्रम में हैं, तब तक रहेंगे जब तक प्रत्यक्ष नहीं होगा। या तो वो है तो प्रत्यक्ष हो जाए, या तो नहीं है तो प्रत्यक्ष हो जाए कि भैया नहीं है। नहीं। संचय नहीं रहेगा। हाँ, संचय नहीं हाँ, रहेगा। संशय नहीं रहेगा। तो ये अपने को देखना पड़ेगा
कि हम उलझे कहाँ हैं, फंसे कहाँ हैं। हमारे पास ये दो तरह की बातें हैं घुमा फिरा के। अच्छा, हाँ वाले की भी अनुयायी है, ना वाले की भी अनुयायी है, दोनों के अनुयायी है। ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरह संख्या हाँ में हो या पूरी तरह संख्या ना में हो, ऐसी बात नहीं। दोनों तरफ। हाँ, फिर उसके बाद अनेक तरह की भ्रांतियां ये भी हो गई है। वो कह रहा है सब कुछ ये मेरा वाला है, वो कह रहा है सब कुछ मेरा वाला है। कई धर्म संप्रदाय पंथ हो गए। अब आदमी किसकी बात माने? अगर वो इंसान हो तो बेचारा किसकी बात माने? या तो एक से फिर जुड़ जाए वो समूह से, संप्रदाय से। वो कह रहा है मेरा वाला सब कुछ है, वही करता है। वो कह रहा है मेरा वाला है, वो कह रहा है मेरा वाला। लेकिन ये मेरा वाले बोलने वाले को भी नहीं पता है मेरा वाला कोई है या नहीं, ये पक्का नहीं है। हाँ, ये तो बात सत्य है, इसको कुछ भी नहीं पता। सब मेरा मेरा लेके बैठे हैं, लेकिन मेरा वाले का पता नहीं है। बोलो ना, हम लोग जिसे लेके ढो रहे हैं हमें पता है पूरा, पक्का है जीवन में। और पक्का नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं तो ढोना नहीं हुआ। हम उसके सहारे जिंदगी गुजार दे रहे हैं जिसका हमें पता नहीं। सोचिए, और सब अपने अपने को लेके बैठे हैं। और जिसको लेके बैठे हैं वो सामने है भी नहीं उनके, फिर भी लेके बैठे हो, बता रहे हैं उन्हें भी नहीं दिख रहा क्या? अब लोग कहते हैं जोड़ लो हाथ, किसे जोड़ो? जोड़ो परमात्मा, कोई भी बोले कुछ भी है, लेकिन दिख रहा है हमें। वर्ल्ड में गुरुजी करीब करीब 350 भगवान है। इसमें जो फंस गया उसकी हालत ही कुछ ऐसी हो जाए, धोबी का कुत्ता। नहीं, आप सोचो जरा, सब कह रहे हैं कि वो देखो सामने सामने, लेकिन सामने आज तक कोई दिख नहीं रहा। लेकिन हम भी बचपन से हाथ जोड़ लेते हैं, नहीं? अब तो आदत पड़ गई है हमारी, जोड़ ही लेते हैं, लेकिन कोई दिख नहीं रहा, नहीं? और हम ऐसे तो कह रहे हैं कि ऊपर वाला है, उसी ऊपर वाले के सामने दुष्कर्म भी करते हैं, तब वो कहाँ रहता है? एक तरफ कह रहे हैं सर्वव्यापी है, एक तरफ बेईमानी भी उसी के सामने ही तो कर रहे हैं ना। जब हम दुष्कर्म करते हैं तो क्या वो सामने नहीं होता उस समय? तो हर जगह है बोल रहे हैं। हाँ, तो फिर जब हर जगह है तो फिर जहाँ दुष्कर्म कर रहे हैं उसमें नहीं? बेईमानी कहाँ से? नहीं, पर्दा लगा लेता, सोचता उससे दिखाई नहीं देता। अरे अच्छा, मतलब आपका पर्दा उससे ज्यादा मजबूत हो गया। यही बात है गुरुजी, हाँ? यही है आपका पर्दा उससे ज्यादा मजबूत हो गया, नहीं? जी हाँ। इसलिए मैंने निवेदन किया कि आदमी जो हिपोक्रेट है। नहीं, आप देखिए ना, हम किसके सामने हाथ जोड़ रहे हैं। उसका आज तक हमारे जीवन में कितने सालों से आप हाथ जोड़ रहे हो, लेकिन आज तक वो सामने नहीं आया। आप कभी सोचो कि आखिर मेरे सामने क्यों नहीं आया हो? है तो भाई क्यों नहीं आ रहा है? काले से सफेद बाल हो गए हाथ जोड़ते जोड़ते, आखिर वो आया क्यों नहीं हुआ? दिखा क्यों नहीं आज तक? ये सोचिए आप लोग। हम भी उसी में हैं, हम अलग नहीं है। कि हम जिसको काले बाल से सफेद बाल हो गए और आज तक हम कह रहे हैं तू सब कुछ है, लेकिन आज तक वो सब कुछ दिखा नहीं मेरे सामने। बोलिए, मतलब हमारा जीवन कितना अंधकारमय है। कि हम उसको हाथ जोड़ रहे हैं जिसका हमारे जीवन में न अता है न पता है। पर वो किसी कालखंड में हुए थे, ये तो लिखा हुआ है। तो ये भी हमारे सामने लिखा हुआ है ना। जरूरी नहीं कि जो बातें लिखी वो सही हो, बहुत कुछ लिखा है। तो जिन्होंने ना बोला है उन्होंने भी तो लिखा है। तो
जैसे 5000 साल पहले कृष्ण, ये तो इसका तो पूरा इतिहास है ना 5000 साल तक का। भाई मैं ठीक है, मैं उस परमात्मा की बात कर रहा हूँ, मैं इस धरती वालों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो नाथ जी को भगवान ही मानते हैं, मानते हैं ना, मानते हैं मतलब है नहीं। किसी कालखंड में थे। मैं तो इस समय देखूंगा ना, मैं इस समय, मुझे इस समय दिखना चाहिए ना, मेरी भी जिंदगी है, मैं अपनी बात करूं ना। पर फिर गुरुजी ऐसा है ना, मेरा नाम संजय, पिता का नाम कैलाश, दादा का नाम बाबूलाल, उनके उनके हाँ। पापा का नाम लक्ष्मण जी। हाँ। तो मैं क्या बोलूं कि लक्ष्मण जी थे ही नहीं? नहीं, मैंने तो उनको देखा ही आप नहीं। बात नहीं समझ रहे हो। यहाँ पे हाँ या बात की नहीं है, वो थे या नहीं थे इसकी बात ही नहीं हो रही है। मेरा कहना है कि वो है तो मुझसे मिलना क्यों नहीं हुआ? अगर 500 साल पहले, 1000 साल पहले वो लोगों से मिले तो हमें आज भी वो है, हमसे क्यों नहीं मिलना हो रहा है? आप ये बात समझिए, वो है या नहीं है इसकी बात ही नहीं हो रही है। मेरा ये कहने का मतलब है, किसी कालखंड में थे, उनके अच्छे कर्म से उन्होंने भगवान की उपाधि प्राप्त की। मतलब हम लोग बुरा कर्म कर रहे हैं, तो क्यों बुरा कर्म करते हो फिर? तुम क्यों बुरा कर्म कर रहे हो फिर? अगर तुम्हारे सामने नहीं आया वो परमात्मा, तो इसका मतलब आप बुरा कर्म किए हो। मानते हो, स्वीकार करते हो इस बात को कि नहीं करते? वो उस कालखंड में वो थे और उन्होंने देखा। मेरा ये मानना है कि जैसे अभी सियाराम बाबा जी, आप ये सब उदाहरण न दे के मेरी बात सीधा सीधा अगर समझोगे तो बड़ा अच्छा होगा। आप कहते हो कि वो अच्छे आदमी के सामने प्रकट होता है। नहीं, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने उनके कालखंड में अच्छे कर्म किए, अच्छा काम किया, हाँ, इसलिए उनको सभी लोग पूछते हैं। हाँ, फिर और आज तक जो है हाँ, वो बातें चलती आ तो रही उनके कर्म की वजह से। हाँ, तो मैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। फिर इतिहास में बहुत लोगों ने कर्म किया, हम उन लोगों की बातें नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आखिर वो परमात्मा हमारे सामने क्यों नहीं आता? प्रश्न यहाँ ये खड़ा होता है, काले से सफेद बाल हो गए, आखिर इस हाथ जोड़ने वाले के सामने वो क्यों नहीं आया? बात क्या है? क्या आप उसे नहीं देखना चाहते? बोलो। और जब इतने लोगों को दिखा है इतिहास में, तो मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? मेरी बात समझ रहे हो? वो है या नहीं है, बात इसकी नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि अगर वो है तो अभी तक मेरे सामने प्रत्यक्ष क्यों नहीं आया? मेरी बात समझ पा रहे हो? नहीं। परमात्मा अगर है, ठीक है, तो मेरे सामने क्यों नहीं आया? मतलब इतिहास में अगर बोला जा रहा है तो कहीं कहीं कोई देखा होगा। मैं ये मानता हूँ परमात्मा भी है ही नहीं। या अपने कर्म से जो व्यक्ति महान अपने कर्म से बने हैं वो। यहाँ व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं मैं व्यक्ति की बात ही नहीं कर रहा हूं, आप व्यक्ति की बात ला रहे हो। मैं हाँ, जैसे राम, कृष्ण, हाँ, मैं इनको ही परमात्मा मानता हूँ। आप इन्हें परमात्मा मानते हैं, हम इनको परमात्मा नहीं मानते। बात ये है, ये कर्म की वजह से पूजे जाते हैं, हम इन्हें परमात्मा नहीं मानते। परमात्मा इनसे भी ऊपर है। जब राम खुद परमात्मा थे तो रामेश्वरम में जाके ज्योतिर्लिंग की स्थापना किसकी की? फिर आप बताइए, अपनी स्थापना तो कोई व्यक्ति नहीं करेगा। आप बताइए फिर पर राम कैसे परमात्मा हुए? आप बोलिए। तो वो आखिर वो किसकी पूजा की? प्रश्न खड़ा होता है कि नहीं खड़ा होता? वो किसकी पूजा की? वो कौन है? रामेश्वरम में ज्योतिर्लिंग की स्थापना अपने हाथों से की है, वो कौन है? बोलिए। क्या वो राम है? नहीं, तो वो कौन है? वो शंकर। हाँ? शंकर। वो शंकर नहीं है, शिव निराकार ब्रह्म है, शंकर नहीं है। 12 ज्योतिर्लिंग में 11 जगह शिव पराम्बा निराकार ब्रह्म है, और ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ पे त्रंबकेश्वर में साकार है, इसलिए ऊपर का नहीं, ज्योति नहीं है, वहाँ रूप है, गड्ढा है ना वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश का साकार रूप हो गया। तो 11 जगह निराकार ब्रह्म है, त्रंबकेश्वर में एक साकार ब्रह्म है, ब्रह्मा विष्णु महेश। वो शंकर नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश बस 12 ज्योतिर्लिंग में एक जगह है, त्रंबकेश्वर में, बाकी जगह शिव निराकार ब्रह्म है।
और शंकर ब्रह्मा विष्णु महेश, शिव पराम्बा से ब्रह्मा विष्णु महेश हुए, तीनों ने इतना तपस्या किया तो मैं तो हरि नहीं हरि आए मैं ना आए, तो शंकर भगवान का नाम पड़ा शिव शंकर। मतलब तीनों में से एक पहुंच गए उस निराकार ब्रह्म तक, इसलिए इनको शिव शंकर बोला जाता है। तो अब बताइए, अब आप राम को परमात्मा कहे तो राम ने किसकी पूजा की थी? हम उसकी बात कर रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि आखिर वो मेरे सामने क्यों नहीं आता? कहीं कहीं हमारे अंदर कमी होगी। बात ये हो रही है कि वो हमारे सामने क्यों नहीं आता? हमारे काले से सफेद बाल हो गए हाथ जोड़ते जोड़ते, तो आखिर मेरे सामने क्यों नहीं आता? जरूर मुझ में कमी है कहीं न कहीं, तो उस कमी को दूर किया जाए। क्या आप उससे नहीं मिलना चाहते? फिर यहां बात ये हो रही है कि उससे हमारा मिलना कैसे हो, क्योंकि जब तक हमारा मिलना उससे नहीं होगा तब तक हम ऐसे भटकते रह जाएंगे। बात ये नहीं हो रही कि वो है या नहीं है, बात ये हो रही है कि हाथ जोड़ते जोड़ते जिसको हम जोड़ रहे हैं वो सामने क्यों नहीं आ रहा। बात यहां ये हो रही है। गलतियां मुझसे कहां हो रही है, कमी कहां है, उस कमी को कैसे हटाया जाए? जब हम समझेंगे तभी हटा सकते हैं ना। तो बात इसके लिए हो रही है कि कब तक ऐसे ही हाथ जोड़ते रहेंगे। अब सफेद बाल से तो और कोई कलर होने वाला नहीं है, नहीं, हाँ, काले से सफेद और सफेद से तो अब बात ही खत्म हो जाएगी। तो हाथ अगर हम जोड़ रहे हैं तो मेरे सामने या तो कोई हो तो हम उसको हाथ जोड़े, या तो हाथ जोड़े तो वो आए तब तो हाथ जोड़े, नहीं तो हम बेमतलब का काले से सफेद बाल हो गए आज तक हाथ ही जोड़ रहे हैं उस। अच्छा देखिए, आप हाथ तो जोड़ रहे हो लेकिन उसी के सामने फिर दुष्कर्म भी कर रहे हो, फिर कैसे? अगर वो आपका हाथ जोड़ना देख रहा है, अगर आपको लगता है तो आपका दुष्कर्म भी करना देख रहा होगा, नहीं देख रहा होगा, फिर उसी के सामने दुष्कर्म कैसे हो जा रहा है? फिर इसका मतलब पक्का नहीं है क्यों है, नहीं तो दुष्कर्म नहीं कर पाते। बस हाथ जोड़ना एक आदत हो जाएगी। जिस दिन हम सच में अगर उसको हाथ जोड़ लेंगे तो आपको लगता है कि उसके सामने दुष्कर्म करेंगे, बेईमानी करेंगे। समझिएगा आप बात को, मतलब हाथ जोड़ना ऐसे ही हो रहा है, हमारी आदत में आ गया है कि चलो जोड़ लेते हैं, नहीं तो उसके सामने तो बेईमानी नहीं होती। होती क्या? आप बताइए। अगर हमें पता चल जाए कि कोई मुझे देख रहा है, वो भी परमात्मा मुझे देख रहा है, तो क्या आपको लगता है कि आप बेईमानी कर पाओगे? गुरुजी, बेईमानी किसको कहते हैं? बेईमानी जब आप किसी को सताते हो, चाहे वो धन के लिए, चाहे नाम के लिए, चाहे शोहरत के लिए, तो वो बेईमानी है। सामने ये बेईमानी है। जब किसी की भावनाओं से खेलते हो, जो है नहीं वो बताते हो, मात्र कुछ पैसों के लिए, वैभव के लिए, अपनी जरूरत की पूर्ति के लिए, वो बेईमानी है। जब आप कुछ करते हुए किसी के साथ छल कपट, चोरी, बेईमानी, चापलूसी, मक्कारी, धूर्तता, पाखंड, 8 में से एक भी करते हो तो बेईमानी है। सामने वाले को झूठा आश्वासन देते हो, ये बेईमानी है। और ये हमारे लिए बाएं हाथ का खेल हो गया है, नहीं? ये बेईमानी, हाँ, ये हमारे लिए बाएं हाथ का खेल हो गया है, ये बेईमानी। जैसे मेरा काम है, मैं अपने काम, मैं चाहूँ तो वो काम मतलब मेरे लिए 5 रुपए का है, लेकिन मैं सामने वाले से उसके 300-500 रुपए भी लेता हूँ, तो क्या ये बेईमानी है? अब देखिए, अब कोई वस्तु आप बेच रहे हो या कुछ दे रहे हो, तो सबको पता है कि आपने जितने में लिया है उससे ज्यादा ही दोगे, कुछ इसमें कमाओगे। अब देखना यह है कि जो उसे बता रहे हो वो पक्का है या नहीं। अगर वो पक्का है तब तो आप ईमानदार हो,
और वो पक्का नहीं है, तो फिर आप चाहे कम में भी बेच दो तो भी बेईमान हो। सामने वाला जिसका मूल्य दिया है अगर वो है पक्का, वही है। अपना तो काम है काम करने का, आप संतुष्ट हो गए, मैंने काम कर दिया है। हाँ नहीं, आपको पता होना चाहिए कि मैंने काम ईमानदारी से किया कि नहीं। कभी कभी सामने वाले को तो पता ही नहीं होता है, उस काम के बारे में तो पता ही नहीं है। आपने पता चला उसमें कुछ और मिला दिया। जैसे आज जूस लोग बेचते हैं तो शक्कर की जगह साकरी मिला रहे हैं, पता है, तो ये बेईमानी है। सामने वाला तो मीठा समझ के पी रहा है, उसने तो कहेगा हाँ भाई मीठा तो है, लेकिन पता चला उससे उसको बहुत रोग पैदा होने वाले हैं, तो वो बेईमान है। फिर उसे शक्कर ही मिलाना चाहिए था। सामान वही दो जो आपने बोला है। अब सामने वाला कैसे सिद्ध करे कि मैं शक्कर वाला पी रहा हूं कि साकरी वाला? उसके पास कोई नाप थोड़ी ना है, ये तो बस दुकानदार को पता रहता है। नहीं, अब पीने वाला ये बता सकता है कि इसमें शक्कर मिला है कि साकरी मिला है? नहीं। लेकिन ज्यादातर जूस वाले वही उपयोग कर रहे हैं, लेकिन लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये बेईमानी है। तो पैसा तो कमा लेंगे, लेकिन वो भी पैसा वही हॉस्पिटल में लगाएंगे, क्योंकि उनके भी बच्चे कुछ खा रहे हैं, वो भी मिलावट बेच रहा है। क्योंकि हर सामान आप ही तो नहीं बना सकते, कहीं न कहीं से तो निर्भर हो आप। तो आप उसको मिला के अपना बेच रहे हो, वो अपना मिला के आपको बेचेगा। दोनों कहाँ दोगे पता है? दोनों हॉस्पिटल में दोगे। समझ रहे हो? और हॉस्पिटल वाला भी आप दोनों का माल खा रहा है, वो भी कहीं देगा। ऐसे ही जहां का था वहीं पहुंच रहा है। हम लोग भ्रष्ट हो जा रहे हैं। जहां का माल था वहीं पहुंच रहा है, घुमा फिरा के। भ्रष्ट हम लोग हो जा रहे हैं। गुरुजी वो भैया ने ऐसा पूछा, जैसे 5 रुपए की चीज में 300 में देता हूँ, 500 में देता हूँ, तो वो बेईमानी है क्या? अब वो देख ले मार्केट का रेट क्या है, क्या उनका प्रोडक्ट नहीं, तो है। बहुत सी जगह क्या है कि 5 रुपए का सामान 200 में भी दे देता, कोई 100 में भी अब दे देता। वो आप लोगों को देखना है तो ये कि भाई पता चला कि आप 2 रुपए का लाए, पता चला उसे लाने में 1000 भाड़ा लग गया। पता नहीं आप किस हिसाब से जोड़ रहे हो, बात समझिएगा। हाँ, ये बात भी सही है। वो व्यक्ति किस हिसाब से बेच रहा है, आप उसका मूल्य मत देखो। हाँ, उसका खर्च देखो, उसका जीवन का खोज देखो, सब देखो ना। उसने आज वो पैसा कमाने लगा, पता चला कि इस काम को सीखने में उसने कई साल मेहनत की हो, वो साल का हिसाब किताब कहाँ से लेगा? आप सामान का रेट मत देखो, जरूरत देखिए। क्या देखो? जरूरत देखिए। नहीं तो वो व्यक्ति वो काम को सीखने में कितना समय लगाया है, बात समझ रहे हैं? जब भी डॉक्टर बहुत पैसे लेते हैं। तो डॉक्टर लेते हैं तो क्योंकि उनको बहुत समय डॉक्टर लगता है। कितना समय लगाए हैं पढ़ाई करने में, पूरा पैसा खर्च किए हैं, ठीक है। लेकिन अब ज्यादा लेने लगे। पहले डॉक्टर माता पिता, डॉक्टर शिक्षक गुरु एक सेवा था, लेकिन अब इसको भी लोगों ने व्यापार बना लिया। और ये चारों को भगवान का स्वरूप बोला जाता था, माता पिता शिक्षक गुरु डॉक्टर। ये व्यवसाय नहीं होना चाहिए, ये चारों में कभी व्यवसाय नहीं होना चाहिए। माता पिता को ईमानदारी से बच्चों का पोषण करना चाहिए, शिक्षक को शिक्षा के लिए पढ़ाना चाहिए, जितने में उसका जीवन चल जाए उतना कमाए। इसके बाद डॉक्टर को भी उतना कमाए जितना उसका परिवार चल जाए, और बाकी सेवा में समय लगाए। और गुरु तो धन तन ज्ञान तीनों दे दे समाज को, उसे तो कोई जरूरत नहीं, वही गुरु है। सब वो दे देता है समाज को पूरी तरह, वही गुरु है। तो ये चारों को तो समाज के लिए जीना चाहिए और ईमानदारी से जीना चाहिए, क्योंकि समाज का आधार बेस इन चारों पे है। हर व्यक्ति को जीवन में इन चारों से होकर गुजरना पड़ता है। क्या यहाँ आपको जाना ही जाना पड़ेगा। शुरुआत ही माता पिता से है, आने का रास्ता ही वही है। फिर वहां के बाद आपको माता पिता के पास दौड़ना पड़ेगा, फिर डॉक्टर के पास दौड़ना पड़ेगा, शिक्षक के पास दौड़ना पड़ेगा, किसी गुरु के पास दौड़ना पड़ेगा। दौड़ना तो आपको पड़ेगा। इसलिए चारों को ईमानदार होना सबसे जरूरी है, माता पिता शिक्षक गुरु और डॉक्टर।
ये तो जितने में जी सके उतना इनका इनकम होना चाहिए, इनको कभी भी व्यापार नहीं करना चाहिए। और ये अगर सुधर जाए तो समाज सुधर जाए, क्योंकि इन्हीं के आधार पे समाज है, यहीं से सीखते हैं। और कोई प्रश्न है आपका? कोई है? आप बोलिए, कुछ बोल रहे थे अभी, बात समझ में आ गई आपको? यहाँ हाँ या ना की बात नहीं हो रही है, यहाँ तो हो रही है कि अगर उन लोगों ने देखा है तो हम भी देख लें, हम भी कुछ ऐसा कर्म करें कि हमें भी परमात्मा से मिलना हो जाए। ये शरीर पाए हैं, मानव तन मिला है, तो इसीलिए मिला है, उससे मिलने के लिए, क्योंकि इसी शरीर में कर्ता का अधिकार है। अन्य जितना भी शरीर अपने को मालूम है कि भोग और भोजन, इसी में योग है। तो योग किसके लिए है? परमात्मा के लिए है। और किसके लिए? भोग भोजन अन्य जीव को फ्री में नहीं मिल रहा है। अगर हम ये शरीर का उपयोग बस भोग और भोजन के लिए करें तो मुझ में और पशु में क्या फर्क है? हमें ये शरीर मिला है योग के लिए, योग करके उस परम सत्ता तक हमें पहुंचना है। बात समझ रहे हैं? और कोई प्रश्न है आप लोगों का? आपका है कोई प्रश्न? ठीक है, महात्मा नर्मदे है।